गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सयानी लेसन 13 जो कि है। तो इस लेसन में मुख्य रूप से होना क्या है, ये सयानी है कौन। ये सयानी एक लड़की है जो बताएगी जागो ग्राहक जागो के बारे में। राइट, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, लिखा हुआ है जागो ग्राहक जागो। इसमें मुख्य रूप से क्या बताएगा कि क्या बताने वाली है कि ये जो हम लोग जो कंज्यूमर हैं, है ना, कि हम लोग जो है सामान कुछ भी खरीदने जाते हैं तो किस तरह से हमें सामान, कोई भी प्रोडक्ट है तो किसको किस तरह से हमें खरीदना है, वो अच्छा है कि नहीं है। वो जो फूड है, जो भी हम लोग अगर मान लीजिए बेसन खरीदते हैं पैकेट में, तो बेसन उसके अंदर में जो है वो मिलावटी वाला है या फिर अच्छा है। राइट, कुछ भी हो सकता है। जैसे साबुन ही खरीद रहे हैं तो साबुन अच्छा वाला है कि खराब वाला है, क्वालिटी कैसी है ना। तो उन सब के ऊपर में ये हम लोगों को जगाने के लिए, है ना, कि क्या होना चाहिए, अगर क्या निशान होना चाहिए, तो सरकार की तरफ से अलग 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 उसके ऊपर में होल मार्क रहते हैं। राइट, तो एक जागरूकता फैलाने के लिए एक ये विज्ञापन के जरिए या अखबारों के जरिए ये प्रसारण होता है ना। वो सभी चीज़ों के बारे में बताएगी ये सयानी। ठीक है, तो सयानी संदेश क्या देना चाहती है वो भी चीज़ ज़्यादा समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एक आईएसआई मार्का होता है, आईएसआई, है ना, जिससे वो निशान अगर लगा रहता है तो आपको ये समझ जाना है कि हाँ ये चीज़ अच्छा है ना। तो आईएसआई मार्का होने से क्या होता है कि उस पे ज़्यादा आप पैसा नहीं ले सकता है वो, है ना। ठीक, और स- कोई भी सामान अगर आपको अ, कम दाम में मिल रहा है तो आपको समझना चाहिए कि हाँ कुछ तो कारण होगा, है ना। तो एक सरकारी हॉलमार्क को पहचानना सिखाएगी ये, है ना, सयानी। उसके बाद किस तरह से बंद सामान को खरीदना है, इन द सेंस कि जैसे कोई चीज़ बंद है, जैसे कि साबुन का पैकेट पूरा बंद रहता है और हम लोग बहुत सारा डिटर्जेंट खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो प्लास्टिक के अंदर में पहले पैक रहती हैं। बिस्किट खरीदते हैं तो बिस्किट के में बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती है कि हाँ ये आईएसआई प्रमाणित है, ये सरकार ने इसे एफिलिएटेड किया है कि हाँ आप मार्केट में इसको लेके आ सकते हैं, बेच सकते हैं, है ना। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें इसमें जानना है कि किस तरह से उपभोक्ता हम लोग के लिए क्या क्या चीज़ें जानना ज़रूरी है, और क्या चीज़ देख करके हम लोग जान जाएंगे कि हाँ ये चीज़ सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जागो ग्राहक जागो जो लिखा हुआ है इस चीज़ को। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्राइज ग्लोर, है ना, प्राइज गैलोर, है ना, प्राइज गैलोर बीइंग एन अवार्ड कंज्यूमर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जागरूक उपभोक्ता के लिए पुरस्कार वितरण। ठीक है, जागरूक उपभोक्ता के लिए पुरस्कार वितरण। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि द विनर, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। चलिए यहाँ पे द लिखा हुआ, द विनर ऑफ जैगो। ठीक है, द विनर ऑफ जागो ग्राहक जागो टीवी क्यूज। ठीक है, जागो ग्राहक जागो टीवी क्यूज का जो विनर है, आर गिव अ कैश प्राइज ऑफ 1000, 1000 रुपये नगद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, कंग्रेचुलेशन टू ऑल द विनर्स, आप सभी जो भी इस चीज़ को जीते हैं उसको कंग्रेचुलेशन। देयर नेम आर एज फॉलोज, उनका नाम इस प्रकार है। तो देखो, जागो ग्राहक जागो एक कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट होता है। उसमें क्या होता है कि क्यूज प्रतियोगिता रहती है ना। उस क्यूज प्रतियोगिता में कुछ लोग भाग लिए होंगे, तो जो जो जीते हैं उनको धन्यवाद। तो अब देखो कि कौन कौन जीता है, उसका नाम और डाटा सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, क्यूज नंबर 1। क्या लिखा हुआ है, क्यूज नंबर 1, जागो ग्राहक जागो का क्यूज नंबर 1 है। ठीक है, लिखा हुआ है क्यूज नंबर 1, और टेलीकास्ट डेट हुआ है 30/10/2005 को। ठीक है, प्रसारण डेट जिसको बोलते हैं, सबसे पहला नाम है कुमारी सपना। ठीक है, अशोक
डागरे, है ना, कुमारी सपना अशोक डागरे, औरंगाबाद महाराष्ट्र। सेकंड नंबर पे है क्या, सौम्या, सौम्या दरभंगा बिहार। तीसरा नंबर पे है सहाना कुलकर्णी, सहाना कुलकर्णी अ, सिंधु दुर्गा, सिंधु दुर्गा। ठीक है, ये पहला क्यूज का विनर है। क्यूज नंबर 2 का विनर है कौन, टेलीकास्ट, क्यूज नंबर 2 जो कि टेलीकास्ट किया गया है, प्रसारण तिथि है 6/11/2005 को। चलिए, तो पहला नाम है क्या, शेफाली खंडेवाला राजस्थान, शेफाली खंडेवाला राजस्थान की है ये लड़की। दूसरा विनर है के पन्नमा बेंगलोर, के पन्नमा बेंगलोर। और तीसरा नाम है विशाल सोंजे महाराष्ट्र, विशाल सोंजे। ये क्यूज नंबर 2 के विजेता थे। और ये क्यूज नंबर 3 के विजेता जो हैं वो हैं, क्यूज नंबर 3 में टेलीकास्ट डेट कब था, 13/11/2005 को। ठीक है, पहला जो नाम है यहाँ पे विपिन दास केरला, ठीक है, विपिन दास जो कि केरला के हैं। दूसरा लिखा हुआ है दूसरा लिखा हुआ है नारायण राम माकरा, है ना, नारायण राम माकरा राजस्थान के हैं। तीसरा जो है मदन पावर, है ना, मदन पवार, पवार जिसको बोलते हैं, वो कहाँ के हैं, राजस्थान के। ठीक है, तो इतने सारे हैं। ठीक है, ये सब उपभोक्ता थे। ठीक, तो ये सब दिया हुआ, और भी कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर कंज्यूमर इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस, यानी कि उपभोक्ता की जानकारी तथा मार्गदर्शन के लिए कॉल है। देखो, ये मोबाइल नंबर दे रखा है। अगर मान लो कि तुम्हें कहीं पे फ्रॉड दिख रहा है, कहीं पे सामान गलत दे दिया जा रहा है, तो आप जो है, ये नंबर है, इस पे फ़ोन करके आप उसको शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, और क्या इसमें कर सकते हैं, उनका खुद का वेबसाइट है www.core.nic.in, ये एक वेबसाइट है उनका। और पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर, ये 33, पोस्ट बॉक्स नंबर जो दिया हुआ है 3306, नई दिल्ली 110004। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं। और ये टोल फ्री, ये पूरा नंबर दिया हुआ है, ठीक है, कि क्या है नहीं है। ठीक, अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे नीचे में। ठीक, तो देखो यहाँ पे कुछ साइन बना हुआ है इस तरह से, मैं थोड़ा सा इसको इस तरह का देखो, क्या लिखा हुआ है, जागो ग्राहक जागो, ऐसा लिखा हुआ है। और देखो यहाँ पे एक साइन बना हुआ है, कैसे, इस तरह का। छोटा कर देता हूँ, या फिर मैं इसी को जूम करके दिखा देता हूँ कि कैसा साइन बना हुआ है। दिख रहा है आपको, है ना। चलिए, मैं एक बार बना भी देता हूँ, यहाँ से कुछ यूं, ऐसे, और ऐसे, और ये कुछ आगे इधर निकला हुआ है, ऐसे। ठीक है, तो ये कुछ साइन इस तरह से बना हुआ है। इस साइन को क्या बोलते हैं, इस साइन को हम लोग ये आईएसआई मार्का में आता है, इसको आईएसआई मार्का से प्रमाणित करते हैं। ये गवर्नमेंट का साइन है, अगर ऐसा साइन दिखे तो आप समझ जाओ कि वो सामान ठीक है, इसको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सयानी रानी कहती है कि सेफ्टी फॉर सेफ्टी सेक रिकॉग्नाइज द राइट हॉल मार्क, ये जो मार्क है, एंड इग्नोर द फेक। अगर ये मार्का है तो ये सही है, अदरवाइज इग्नोर करिए, गलत है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये ऊपर में क्या लिखा हुआ है, कोड नंबर लिखा है। यहाँ पे देखो कोड नंबर, और नीचे में क्या है, लाइसेंस नंबर। तो याद रहे, जो आईएसआई मार्का रहता है, ठीक, ऊपर में कोड नंबर यहाँ पे लिखा रहता है ऊपर में, और नीचे में लिखा रहता है क्या, लाइसेंस नंबर। तो देखो, और देखो, अलग अलग मार्का भी यहाँ पे यूज़ किया गया है। ठीक है, ये देखो, ये कुछ अलग ही है, तो ये सब गलत है। ये जितना भी है ना अलग अलग, ये सब गलत है। लीगल जो है ये सही है। ठीक है, तो देखो, ध्यान से ये भी चीज़ ध्यान रखने का है कि क्या क्या चीज़ होता है ना। तो याद रखना कि
कोड नंबर और लाइसेंस नंबर ये दोनों लिखा रहेगा, तभी जाके वो सामान सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ फिर से लिखा हुआ है जो मैं ऊपर समझाया हूँ, है ना। ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, ये ईमेल एड्रेस है, उनका वेबसाइट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये भी लिखा है कि टोल फ्री नंबर कस्टमर हेल्पलाइन BSNL MTNL लाइन्स मंडे टू सैटरडे 9:30 to 5। ये लिखा हुआ है कि आप किस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। 9:30 से 5:30 के बीच बीच कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ये सब चीज़ क्यों रहता है बेटा, ये जो फूड के जो अधिकारी रहते हैं ये सब क्यों, क्योंकि अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो मार्केट में तो कुछ भी ये लोग बेचेंगे, जहर भी बेच देंगे, है ना। तो इसीलिए कुछ भी मार्केट में बेचने से पहले सरकार से परमिशन लेना पड़ता है ना। फिर सरकार उसको जांचती है कि हाँ ये सही चीज़ है कि गलत चीज़ है, इससे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। कृषि भवन न्यू दिल्ली। और तो ये जो यहाँ पे एक नंबर दिया है, ये वन वेबसाइट दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। लेसन कुछ ज़्यादा इसमें बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी जानना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। लिखा है, ठीक है, लिखा हुआ है कि बी वाइज ऑलवेज ऑलवेज इंसिस्ट, यानी कि यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ, बी वाइज ऑलवेज इंसिस्ट, यानी कि अक्लमंद बनो, हमेशा सील बंद ऑन बाइंग द पैकेट स्पाइस, यानी कि हमेशा सील बंद मसाला लेने पर जोर देना। ठीक है, याद रहे, मसाला जो मिलता है मार्केट में खुला मसाला भी मिलता है, तो ये चीज़ बोल रहा है कि अक्लमंद बनिए, हमेशा सील बंद मसाला ही लेने पे जोर देना। ठीक है, अब चलिए अब आगे देखें, यहीं पे लिखा हुआ है एज पर द PFA रूल। ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है कि एज पर PFA रूल, यानी कि PFA के नियम के अनुसार, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। एज पर PFA रूल, यानी कि PF के नियम के अनुसार स्पाइस कैन ओनली बी सोल्ड इन पैकेज्ड, जो मसाला है वो केवल बंद बंद पैकेट में ही सेल किया जा सकता है। एंड लेबल फॉर्म, और अच्छे से क्या होना चाहिए, लेबल लगा होना चाहिए। बिकॉज लूज स्पीसीज में कंटेन सिंथेटिक कलर एंड एडेटिव्स विच कुड बी हार्मफुल टू हेल्थ। तो देखो, जो खुला होता है उसमें सिंथेटिक कलर भी मिलाया जा सकता है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि PFA के नियम के अनुसार मसाले केवल बंद तथा मुहर लगे हुए रूप में खरीदना चाहिए। उस पर मुहर भी लगा होना चाहिए कि कौन से ब्रांड का है। ठीक है, क्योंकि खुले मसालों में बनावटी रंग मिला होता है, आर्टिफिशियल जिसको बोलते हैं हम लोग, बनावटी सॉरी सिंथेटिक कलर, बनावटी रंग मिला होता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होता है। ठीक, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग, फिर से वही नंबर है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है जागो ग्राहक जागो। फिर यहाँ आप डायरेक्ट आ जाते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये बच्ची वो ऐड कर रही है, तो देखो यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है कि सियानी रानी पूछती है कि हाउ वुड यू फाइंड आउट दैट द गोल्ड यू आर बाइंग इज एब्सोल्युटली प्योर, है ना। सियानी रानी कहती है कि तुम कैसे जानोगे कि सोना जो तुमने खरीदा है वो बिल्कुल शुद्ध है ना। हाँ सही बात है, और हर चीज़ में होता है जांच। सोना, इंडिया में जो भी चीज़ बिकता है सारी चीज़ों की जांच होती है ना। तो लेकिन हम लोग को जागरूक जागरूक होना ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप कैसे जानोगे कि जो आप सोना खरीदे हो वो शुद्ध है, शुद्ध सोना है, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में रोल गोल्ड भी मौजूद है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या कि अ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि कैरेट, है ना, कैरेट मीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग प्योरिटी ऑफ गोल्ड। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कैरेट मीटर, यानी कि सोने की शुद्धता के लिए केवल ऊपरी परत नापने के लिए कैरेट मीटर प्रयोग की जाती है ना। कैरेट मीटर यूज फॉर मेजरिंग प्योरिटी ऑफ गोल्ड, है ना, गेजेज ओनली द सरफेस।
मतलब सरफेस के ऊपर ऊपरी ऊपरी सरफेस को अगर नाप लिया ना कैरेट मीटर से, तो इसका मतलब है कि वो सोना शुद्ध है। अब देखिए, एंड हिंस इज नॉट राइट। अब ये भी बात है, ध्यान से सुनना। अब ऊपरी ऊपरी परत को अब अगर आप प्रयोग कर ले रहे हो, और इसलिए सोने की शुद्धता के लिए ये सही प्रशिक्षण नहीं है, है ना। नॉट टू बी राइट टेस्ट, ये ऊपरी ऊपरी केवल आप ऐसे देख लिए, जांच लिए, तो वो बिल्कुल सही नहीं है। क्या पता ऊपर से लग रहा है लेकिन अंदर में ना हो। तो फॉर द प्योरिटी ऑफ गोल्ड, है ना, ये शुद्धता के लिए ये गलत है ऊपर ऊपर जांचना। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू लुक फॉर द BIS। तो देखो, ऐसा एक हॉल में बना होना चाहिए, ऐसा, ठीक है, इस तरह से एक ट्रायंगुलर, और इसमें ऐसे ऐसे करके और ऐसे ऐसे होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? ऐसा एक हॉल माँ होना चाहिए जो यहाँ पे दिखाया गया है, इस तरह का सोने पे हॉल माँ बना होना चाहिए, ठीक है। निश्चित करें कि ये BIS का जो हॉल मार्क है, ये सिंबल ऑफ गोल्ड, ये ओरिजिनल सिंबल है, ये गोल्ड है ना। आगे लिखा हुआ है कि हॉल मार्क्ड ज्वेलरी passes through passes through a rigorous uh, rigorous fire एसे टेस्ट फॉर कंप्लीट प्योरिटी। तो देखो, यहाँ पे हॉलमार्क बने आभूषण अनेक अग्नि प्रशिक्षण के पश्चात पूर्णतः शुद्ध व प्रमाणित होते हैं। अग्नि यानी कि आग से इसको वो तपा करके हम लोग को देखना पड़ता है कि ये वाकई में शुद्ध है या नहीं है। फिर से ये जागो ग्राहक जागो, ये ISI मार्का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहती है, देखो, मैन्युफैक्चरर्स बी अवेयर, यानी कि उत्पादनकर्ता सावधान, उत्पादनकर्ता सावधान। तो देखिए, अब ये क्या यहाँ पे है, उत्पादन करते हैं, यानी कि देखो, कोई जैसे जिंदल है ना, तो इतना क्या कर रहा है, इतना सारा चीज़ बनाता है, स्टील प्लांट है, तो वो अलग अलग लोहे का चीज़ निर्माण कर रहा है ना। तो उसके लिए है, कोई भी कंपनी है, जैसे बिस्किट की कंपनी है या फिर कपड़े की कंपनी है, कुछ भी कंपनी हो सकती है। तो वही कह रहा है, मैन्युफैक्चर बी अवेयर्स, है ना, उत्पादनकर्ता सावधान, इफ ISI मार्का यू आर यूजिंग इज फेक। ये जो मार्का है, ये जो मार्क है, इसको अगर आप फेक है, अगर फेक यूज करते हो, मतलब फालतू में ऐसे ही बस ऐसे करके आप छाप दिए हो, राइट, तो वो सही नहीं है ना, ठीक है। क्योंकि फोटोकॉपी आजकल मार्केट में ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू विल बी पेनलाइज्ड, है ना, यू विल बी पेनलाइज्ड फॉर योर मिस्टेक, यानी कि आपको पेनल्टी लग सकती है ना, पेनलाइज्ड किया जा सकता है, यानी कि आपके ऊपर में क्या किया जा सकता है, दंड 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 लगाया जा सकता है। एनी मैन्युफैक्चरर्स यूजिंग अ फेक सिंबल, अगर ये फेक सिंबल यूज करते हैं, मार्क ऑन प्रोडक्ट्स इज लायबल टू, इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो उनके ऊपर क्या हो सकता है, दंड लग सकता है। तो देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, इम्प्रिजमेंट अप टू 1 ईयर, कम से कम 1 साल का जेल। दूसरा, ए फाइन अप टू 50,000, 50,000, है ना, ठीक है, या फिर दोनों, ये दोनों। और तीसरा जो लिखा हुआ है, तीसरा जो लिखा हुआ है कि फोर फोर फ्यूचर सॉरी फोर फीचर ऑफ सीज्ड प्रॉपर्टी, यानी कि आपकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है अगर आप अगर बिना सरकार से परमिशन लिए इस तरह का सिंबल आप यूज करते हैं, है ना। तो आपको आपके संपत्ति को क्या किया जा सकता है, जब्त किया जा सकता है, या 50,000 का जुर्माना, या फिर 1 साल के लिए आपको जेल हो सकता है। समझ में आया? तो ये सब आपका क्या था, गाइडलाइन था, जो कि ये कांटेक्ट नंबर होता है, जहाँ पे आप फ़ोन करेंगे तो आप सीधा बात करके बता सकते हैं कि सर, मुझे यहाँ पे इस पैकेट में इस कंपनी का झोल झाल दिख रहा है, ये नमक सही नहीं है, ये साबुन सही नहीं है ना। इस तरह से आप बता सकते हैं, उसके ऊपर में केस कर सकते हैं उस कंपनी के ऊपर, राइट। तो ये हम लोग का अधिकार होता है। तो ये देखो, अभी और भी है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, लिखा हुआ है कुछ कांटेक्ट नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर कंज्यूमर ग्रीवेंस, है ना,
ग्रीवेंसेस अलाउज रिमेंबर आवर न्यू टोल फ्री नंबर। तो देखिए, शिकायत के लिए उपभोक्ता हमेशा हमारा नया निशुल्क सहायक फ़ोन नंबर याद रखें। यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो ये देखो, ये पुराना नंबर था जिसको अब ये काट दिया गया है। ये देखो कट है, क्योंकि अब इस पे फ़ोन नहीं लगेगा। सरकार ने चेंज कर दिया। नया हेल्पलाइन नंबर 1800114000। ठीक है, तो इस पे अगर आप फ़ोन करेंगे तो आपको क्या होगा, इस पे फ़ोन लगेगा कंज्यूमर फोरम को, और वो वहाँ से अगर आपको दिक्कत होगा, जैसे मान लो आपने साबुन लगाया और साबुन लगाते ही आपके शरीर पे बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन हो गए, तो आप केस कर सकते हैं कंपनी के खिलाफ। समझ पा रहे हैं ना? हाँ, कि ऐसा ऐसा हो गया। तो आपको करना क्या है, ये सभी वर्ड मीनिंग को आपके काफ़ी अच्छे से आपको लिख लेना है अपने कॉपी में, राइट। तो आशा करता हूँ जो इसमें मैसेज था, किस तरह से आपको जागरूक होना है, किस तरह से आप किसी प्रोडक्ट को देख करके आप जान सकते हैं कि हाँ ये सही है गलत है, राइट। गोल्ड को कैसे देख के आप जान सकते हो कि सही है गलत है। तो इसमें यही सीखना था कि आपसे कोई ठग नहीं कर सकता है ना। नो वन कैन चीट यू, है ना। कोई चीट नहीं कर सकता आपके साथ में, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये जो लेसन था ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। जिस तरह से मैंने समझाने की कोशिश की है उसी तरह से आप भी कोशिश करें, बुक निकाल के बार बार अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन आप उसको रिवीजन करें, तब जाके आपको क्लियर होगी। इसके सेंटेंसेस का अनुवाद निकालें, अर्थ निकालें। तो आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।